आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा एक नया वीडियो, जिस वीडियो में होगा ओडिशा स्टेट के भुवनेश्वर राजधानी का एक बहुत ही बड़ा म्यूजियम, जिसको बोला जाता है स्टेट म्यूजियम। उस म्यूजियम के बारे में आपको कुछ बताऊंगा और आज आपको मैं उस म्यूजियम को पूरा के पूरे म्यूजियम को घुमा के दिखाऊंगा। दोस्तों करीबन 90 साल पहले यानी 1930 को ये म्यूजियम बनाया गया था। ये म्यूजियम बहुत ही बड़ा है। घूमने से आपको 1 घंटा लग जाएगा इस म्यूजियम को पूरी तरह से घूमने में। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए चलिए घूमते ही ये बहुत ही सुंदर और शानदार म्यूजियम। यह म्यूजियम भुवनेश्वर के कल्पना छक पर स्थित है। ओनली 20 रुपीज लगता है इस म्यूजियम के एंट्री के लिए। दोस्तों ये म्यूजियम 12 खंड में विभाजित है, जिसमें है पुरातत्व शास्त्र, अभिलेखा, मुद्रा शास्त्र, शास्त्रागार, खनि, भूमि ज्ञान, प्राकृतिक इतिहास, कला एवं शिल्प, समकालीन कला, पटचित्र, मानव शास्त्र, पांडुलिपि आदि शामिल है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब पुराना मूर्तियाँ पत्थर में खोदी गई, इंसान के द्वारा बनाई गई पुराना मूर्तियाँ, बहुत ही पुराने ज़माने का मूर्तियाँ यहाँ पर रखा गया है। और राजा महाराजा युग की मूर्तियाँ काफ़ी महंगी है और ये बहुत ही यादगार है। चलिए दोस्तों अभी हम आपको लिपि तत्व विभाग यानी इफिग्राफिक सेक्शन को दिखाएंगे। चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारा वर्ड है जिसको हम लिपि बोलते हैं। ये लिपि ओडिशा का, मतलब ओडिशा में ये लिपि अभी प्रचलित है, लेकिन ये लिपि प्राचीन भारत के समय में बहुत ही पुराना युग में ब्राह्मी लिपि से ये लिपि सृष्टि हुआ है। ये वर्ड चलिए दोस्तों अभी चलते हैं मुद्रा विभाग। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारी मुद्रा है, पर अभी ये मुद्राएं प्रचलित नहीं है, क्योंकि ये मुद्रा अभी का नहीं है। ये बहुत ही पुराने जमाने का मुद्रा है, उस जमाने के राजा महाराजा के युग के जमाने का मुद्रा जो उस जमाने में चलते थे। चलिए दोस्तों अभी चलते प्राणी विभाग यानी नेचुरल हिस्ट्री गैलरी।
दोस्तों देखिए इस डॉल्फिन की असली कंकाल, यहाँ पर स्केलेटन है, ये डॉल्फिन का स्केलेटन है, यहाँ पर संभाल के रखा गया है इस म्यूजियम में। हाथी के दांत से बनी कुछ कीमती चीज, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं उस जमाने में व्यवहृत होने वाले कुछ वाद्य यंत्र, मतलब कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों अभी आप देखेंगे उस जमाने के कुछ कपड़े, तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको उस जमाने के कुछ पारंपरिक अलंकार जो कि आदिवासी लोग उस समय में पहनते थे। दोस्तों ये है खनि विभाग। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।